Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है वो है फर्स्ट, इंडिया स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट्स यूएस कमेंट्स ऑन अरेस्ट ऑफ दिल्ली सीएम. तो अरविंद केजरीवाल जी को जो है ईडी ने अरेस्ट किया था एंड नाउ फिर उन्होंने पिटिशन लगाया, फिर उनको अभी रिमांड में रखा गया है. सो उसके ऊपर क्या है कि यूएस ने और पहले एक बार जर्मनी ने भी एक बार कमेंट किया था. सो ये एक इम्पॉर्टेंट आई थिंक आई वांट टू गिव यू एन I want to give you an overview कि किस तरीके से जो है how other countries tend to violate the norms of internal affairs. ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जो सिर्फ internal affairs के मामले पे सिर्फ एक देश का जो अपना internal matter होता है उस पर दूसरे countries को पोक नहीं करना चाहिए या फिर they should not comment upon others internal matters. ठीक है, सो ये एक मुझे अच्छा आर्टिकल लगा एंड we will look into that. ठीक है. सेकेंड इज टाइगर ट्रायम्फ. दिस इज एन एक्सरसाइज. ठीक है, दिस इज एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस, तो वो हम लोग देखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज टू बी ऑनेस्ट. उसके बाद क्या है, थर्ड इज 2024 रिकॉर्ड्स हॉटेस्ट एवर जनवरी एंड फरवरी का महीना. सो अगेन क्लाइमेट चेंज, हमने कल ब्लैक कार्बन के ऊपर डिस्कस किया. टुडे ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट जनवरी का महीना एंड फरवरी का महीना. सो वी विल लुक इनटू दैट. एंड फोर्थ इज इंडिया अचीव 16% डिक्लाइन इन टीबी केसेस सिंस 2015. सो ये एक रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार क्या जो है रिपोर्ट्स है, वी विल लुक इनटू दैट. If any diseases that you can expect this year, I would say it is highly possible that you will get TB as your disease. ठीक है, in your examination. मतलब TB का क्वेश्चन आना, I think it's a very पॉसिबल. ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉसिबल अगर कोई डिजीज़ पे क्वेश्चन आना हो देन दैट इज़ टीबी, बिकॉज इट वाज एंटायरली इन न्यूज़ फॉर द 2023 का पूरा ईयर इट वाज इन न्यूज़. सो इसीलिए टीबी के ऊपर हमें अच्छे से करना है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे रिपोर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था. सो टीबी के वो सिमिलरली टीबी के ऊपर ही बात कर रहे थे. सो इसीलिए टीबी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक डिजीज़ है जिसको हम कवर करेंगे. ठीक है, अगेन आज फिर से न्यूज़ आया है, सो हम देखेंगे. फर्स्ट न्यूज़ जो है दैट इज इंडिया स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट्स यूएस कमेंट्स ऑन अरेस्ट ऑफ दिल्ली सीएम. ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ कि यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था. स्टेटमेंट क्या है, यहाँ क्या लिखा है, वी इंकरेज अ फेयर ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली लीगल प्रोसेस फॉर केजरीवाल. ठीक है, सो उन्होंने ये इस तरीके से बोला है कि उनको क्या चाहिए, एक फ्री फेयर और टाइमली एक लीगल प्रोसीजर जो है होना चाहिए एंड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए केजरीवाल जी का. सो व्हाट इज दिस अबाउट. ठीक है, सबसे पहला चीज़ होता है, दो चीज़ होता है, एक होता है इंटरनल मैटर और एक होता है इंटरनेशनल मैटर. ठीक है, सो ये जो हमारे देश में अरेस्ट होते हैं या फिर हम कुछ भी रूल्स बनाते हैं, इट इज़ आवर इंटरनल मैटर. ठीक है, इट्स नोबडीज बिजनेस. अगर आप प्रियम्बल भी पढ़ेंगे, we the people of India solemnly resolve to constitute India into a sovereign. First word हमने क्या डाला, sovereign. That means we are independent. We are independent to make our own decisions. We are independent to make our own rules, and we are not binded by other people's rules. Other person के रूल से हम आज़ाद है. We are sovereign country. So हम अपना internal matter पे हम खुद का जो है decisions ले पाएंगे. ठीक है, but time and again the West has shown their hypocrisy by doing such same things. ठीक है, हमारे internal matter पे when we respect other people's internal matter, ठीक है, हम जो है दूसरे देश का internal matter को we very much respect other people's internal matter. We don't tend to poke fingers upon others internal matter. But the West has shown this kind of similar pattern. जब दूसरों के internal matter के बात आती है ना, तो they are very much active in pointing out fingers. ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वेस्ट की कंट्रीज. ठीक है, दूसरों के मैटर्स में. इंटरनेशनल मैटर ऑन द अदर हैंड, इट इज़ अ मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस. अगर आप देखिए कहीं पे जंग लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, कहीं पे क्राइसिस आ रहा है, दैन दैट इज़ अ इंटरनेशनल मैटर. वहाँ पे हम बोल सकते हैं. ठीक है, बट इंटरनल मैटर, ये जो अरेस्ट वगैरह होते हैं, दीज आर आई थिंक मतलब जो भी अरेस्ट होते हैं वेदर पॉलिटिकल और नॉट, बट वो एक प्रोसीजर फॉलो करके ही जो है अरेस्ट किए जाते हैं, राइट. सो दैट बिकम्स आर इंटरनल मैटर. ठीक है, वो हमारे देश का इंटरनल मैटर होता है एंड अदर्स शुड नॉट इंटरफेयर. ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स ने क्या जो है उनको रिप्लाई दिया है, क्या उन्होंने रिप्लाई दिया है, इन डिप्लोमेसी स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पेक्टफुल. ठीक है, इन डिप्लोमेसी स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पेक्टफुल
ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटरनल मैटर ऑफ द स्टेट, मतलब दूसरे के इंटरनल मैटर पे हमें सॉवरेनिटी दिखाना चाहिए और रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एंड अगेन अगर आप यहाँ पे अगर आप वो निज्जर एंड पन्नून वाले जो केस को अगर आप कनेक्ट कर पाए, तो जो फाइव आइज अलायंस है ना, उन्होंने खुद से ही बोल दिया कि इंडिया का जो है निज्जर के जो है किलिंग पे हाथ रहा है, ठीक है। कनाडा, यूएस, यूके, उन लोग को मतलब उन्होंने खुद ही जो है वो उन्होंने इंटेलिजेंस अपने आप में शेयर किया और उन्होंने बोला कि इंडिया का जो है इसमें हाथ था ऑफ किलिंग निज्जर एंड पन्नून, ठीक है। सो दिस मतलब ये आर्टिकल को लेने का यही बात था कि दूसरे कंट्रीज़ का जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है इन अदर कंट्रीज मैटर, जो कि इंटरनल है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंटरनल मैटर है। तो ये जो है आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था, मुझे थोड़ा सा आपको इंटरनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बताना था और आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं बहुत जगहों पर, ठीक है। सो वी कैन मूव ऑन टू दी, ये सिम जो आर्टिकल है उसी का एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो we can move on further. You can see this picture, very beautiful picture. So ये क्या है? This is the tiger triumph, ठीक है, tiger triumph, TIGER, tiger triumph, टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है। सो ये टाइगर ट्रायम्फ जो है एक्सरसाइज है, इट इज़ अ बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है। बायलेटरल एक्सरसाइज है किसके बीच में? इंडिया, भारत और यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में, ठीक है। और ये एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं? जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको लेकर, ठीक है, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जो मैनेजमेंट है उसके लिए जो है ये एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है बायलेटरल एक्सरसाइज जो है आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे जो है ये किया गया था, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ये आपको सबसे पहली बात तो है ये याद रखना, हमारे यूएस के साथ बहुत अच्छे बायलेटरल टाइज है, एक्सरसाइजेज है। फॉर एग्जांपल वज्र प्रहार हो गया, ठीक है, एंड मालाबार एक्सरसाइज जो हम क्वाड कंट्रीज के साथ करते हैं, टाइगर ट्रायम्फ जो है हम यूएस के साथ करते हैं। सो दीज आर एक्सरसाइजेज दैट वी डू विथ यूएस। सो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ये जो है बायलेटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ का जो है ये एक्सरसाइज है। सो जैसे दे ट्राई टू मतलब दे इट इज़ एन एक्सरसाइज ताकि कभी ना अगर कभी इन फ्यूचर कभी कोई बड़ा सा सुनामी आ जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है, सो हाउ वी आर गोइंग टू टैकल इट, हाउ वी आर गोइंग टू डील विद इट। सो उसी के रिगार्डिंग जो है ये एक्सरसाइज किया जाता है। आपको ज़्यादा कुछ जानने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट आई थिंक यहाँ पर क्या क्या है पार्टिसिपेटिंग, कौन कौन पार्टिसिपेट करे एक बार हम देख लेते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर्स है, ठीक है, गाइडेड मिसाइल्स है, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और क्या है इसमें? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन जो है आपका तीनों सर्विसेज, दैट इज इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड योर इंडियन एयरफोर्स, तीनों का जो है इसमें पार्टिसिपेशन है, ठीक है। ट्राई सर्विस है, ठीक है। सिमिलरली ये यूएस के भी जो है कंटिजेंट जो है वो आए थे और वो भी बहुत सारे जो है तीनों जो उनके भी ट्राई सर्विस है वहाँ से जो है वो सारे जो है पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, टाइगर ट्रायम्फ इज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इट इज़ फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। कोई भी डिजास्टर आएगा तो दे वांट टू शो आर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि डिजास्टर आया है एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, ठीक है। जैसे 2004 में सुनामी आया था, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, ठीक है। सो उसकी वजह से एंड देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन ऑल्सो बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद ही इंडिया ने इंडियन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है हमने उसको ज्वाइन किया था, राइट। सो वो एक प्रिपेयर्डनेस रहने के लिए ही ये जो है एक्सरसाइज हम करते हैं, याद रखिएगा। टाइगर ट्रायम्फ, इंडिया यूएस ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है ये फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। सो वी कैन मूव ऑन फर्दर अगर आप देखें तो यहाँ क्या लिखा है, 2024 रिकॉर्ड्स हॉटेस्ट एवर जनवरी एंड फरवरी। सो वी हैड वेहेमेंटली डिस्कस्ड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स उसके बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे एंड टेम्परेचर रिकॉर्ड्स जो है ना हर साल वो बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। सो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताना चाहूँगी इसके बारे में। कल भी मैंने आप लोगों को ब्लैक कार्बन के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स बताया था, बट फिर से आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देना चाहूँगी, ठीक है। सो अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, सो ये हम ये ग्राफ इस एक्सिस पे हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम लिख सकते हैं टाइम, ठीक है। सो आप अगर देखें तो वर्ल्ड जब जिस तरीके से वर्ल्ड जो है प्रोसीड किया है, वर्ल्ड जो है थोड़ा टाइम जैसे पास हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से था, ठीक है। ये है आपको देखने को इस तरीके से देखने को मिलेगा एक वेव टाइप चार्ट। मतलब वर्ल्ड ऐसा नहीं है कि पहली बार ही गर्म हो रहा है, नहीं, पहले भी वार्म जो हुआ है
बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है, फिर ग्लेशिएशन का पीरियड है, ठीक है, मतलब ग्लेशिएशन पूरा आइस एज जो है वो था, फिर वार्म हुआ है, फिर ग्लेशिएशन, फिर वार्म, फिर ग्लेशिएशन, ठीक है। सो ये हमें देखने को मिल रहा है। बट इसमें क्या है, व्हाट इज द कैच हियर? कैच ये है कि वार्म और ग्लेशिएशन का पीरियड पहले भी हुआ था, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, फिर ग्लोबल कूलिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, ये हुआ है पहले भी, ठीक है। तब उसी तरीके से वर्ल्ड जो है वो इवॉल्व हुआ है। बट यहाँ पे ये एक कैच है कि मे बी पहले ये वार्म होने के लिए मे बी लाइक 1 मिलियन ईयर्स लगता हो, ठीक है, 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के लिए मे बी 1 मिलियन ईयर्स लगता हो। बट अब ह्यूमन या फिर इसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड, ठीक है, ह्यूमन इंड्यूस्ड जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ है उसके वजह से क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से क्या है, ये जो टाइम स्पैन है ना 1 मिलियन ईयर्स का, जो ये टाइम स्पैन है, ये जो है ये 1 मिलियन ईयर्स से मे बी लाइक 400 मिलियन, ओके, नॉट 400 मिलियन बट मे बी लाइक 1 मिलियन से कम होकर लेट्स से एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ही ले लेते हैं, 1000 ईयर्स, ठीक है, 1000 ईयर्स। अब क्या होगा कि 1000 ईयर्स में एक बार ग्लोबल वार्मिंग होगा। सो नाउ ये क्या है, ये पहले तो ये नेचुरली होता था, ठीक है, नेचर का अपना लॉस थे उसकी वजह से होता था। बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से क्या है, ये इसका जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। सो इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो महीने हैं ना, जनवरी फरवरी, इट शुड बी कोल्ड, ठीक है, ये जो है कोल्ड रहने का महीना है, बट यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत राइज है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड नंबर जो है दिया हुआ है कि अगर एवरेज टेम्परेचर देखें ना, जो 2016 में सबसे ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी था, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था, इट वाज अराउंड 13.02 डिग्री सेल्सियस था एवरेज टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ 2020, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड था। 2020 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड एवरेज टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी था 13.02 डिग्री सेल्सियस। बट 2024 में क्या है, 2024 में इट वाज अराउंड 13.14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो राइज हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर राइज हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। हम जो कॉन्स्टेंटली फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बर्न करते हैं, उसकी वजह से क्या है कि ये जो है हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है इशू क्या आता है, ठीक है, लेट अस डिस्कस सम इशूज़, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करूँगी आप लोगों के लिए। अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, सबसे पहले तो मेल्टिंग ऑफ आइस होगा। तो मेल्टिंग अगर मेल्टिंग ऑफ आइस होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि जो भी कोस्टल टाउन्स है वो फ्लड हो जाएंगे। कोस्टल टाउन्स जो है या कोस्टल सिटीज़ जो है वो फ्लड हो जाएंगे। जितने भी बड़े बड़े जो शहर है, अगर आप देखें, न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, मुंबई हो गया, ये सब क्या है, कोस्ट पे है। टाउन्स जो है वो तो बहुत बड़े बड़े जो है टाउन्स जो है वो सिटीज़ जो है वो मेगा सिटीज़ जो है वो कोस्ट के अराउंड है, राइट। न्यूयॉर्क, मैंने आपको लंदन बोला, मैंने आपको मेलबर्न बोला, मैंने आपको मुंबई बोला, ठीक है। सो ये सब क्या है, ये सब डूब जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके वजह से क्या होगा, क्लाइमेट माइग्रेंट्स बोलकर एक क्राइसिस आएगा, क्लाइमेट माइग्रेंट्स, बहुत सारे माइग्रेशन होगा यहाँ पर, ठीक है, क्लाइमेट माइग्रेंट्स, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। उसके बाद जब वो मेल्ट होगा कंटिन्यूसली, देन एक ऐसा समय आएगा कि जो वी विल लॉस आइस, ठीक है, हम जो हमारे जितने भी जो आइस जो था, हमारा जो ग्लेशियर्स थे, वो सब लॉस ऑफ ग्लेशियर्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर का जो है कमी हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर लेस हो जाएगा। हीट वेव्स आएगा, हीट वेव्स, एंड नॉट ओनली हीट वेव्स बट ऑल्सो मरीन हीट वेव्स आएगा, मरीन हीट वेव्स आएगा। मैं अभी आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगी, ठीक है। मरीन हीट वेव्स आएगा, ठीक है, मरीन हीट वेव्स जो आएगा, फिर क्या होगा कि मरीन हीट वेव्स आ सकता है। उसके बाद क्या होगा कि हमारा सी सरफेस टेम्परेचर राइज हो जाएगा, सी सरफेस टेम्परेचर राइज होगा। अगर सी सरफेस टेम्परेचर राइज होगा, देन आपको पता है कि गर्म होने से कोई भी चीज़, अगर वाटर अगर गर्म होता है देन इट टेंड्स टू एक्सपैंड, और अगर एक्सपेंशन होगा देन इसकी वजह से क्या होगा कि एक्सपेंशन होगा तो ये क्या करेगा, अगेन इट विल फ्लड द सिटीज़, तो कोस्टल फ्लडिंग फिर से आ सकता है। सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से क्या होता है आपको पता होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो इंक्रीज होगा,
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंक्रीज होगा, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंक्रीज होगा उसका सेवेरिटी भी बढ़ेगा, ज़्यादा बनेंगे भी, जैसे बे ऑफ बंगाल रीजन में बहुत सारा ट्रॉपिकल साइक्लोन बताए, बट अब अरेबियन सी पे भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनने लगा। फिर से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनेगा, देन वी विल हैव अ माइग्रेंट क्राइसिस, क्लाइमेट माइग्रेंट्स बनेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये जो है सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी वजह से क्या होगा, कोरल ब्लीचिंग होगा, हम जो है बहुत सारे जो है कोरल रीफ्स का जो है डेथ हो जाएगा, बहुत सारे मरीन एनिमल्स का डेथ हो जाएगा, बहुत सारे लैंड पे रहने वाले ह्यूमंस मतलब एनिमल्स का डेथ हो जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी बिग विशियस साइकिल। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना कुछ हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन, वेरी टेंसिंग सिचुएशन कि हम सोच नहीं सकते इस तरीके का जो है हमें दिक्कत देखने को मिलेगा। बहुत 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 आपको एग्जाम्पल्स मैं दे सकती हूँ, जैसे अगर जैसे गर्मी पड़ती है तो जैसे लोकस्ट अटैक हुआ था, ठीक है, पेस्ट अटैक्स हो सकते हैं, एंड देन वी कैन हैव लाइक राइज इन केसेस, बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के केसेस हो सकते हैं, जैसे ओजोन लेयर अगर मेल्ट हो गया देन वी कैन हैव लॉट मोर केसेस ऑफ स्किन कैंसर, मेलानोमा का बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे राइज इन मॉस्किटोज राइज होंगे, देन वेक्टर बॉर्न डिजीजेस लाइक मलेरिया, ठीक है, चिकनगुनिया, ठीक है, टाइफॉइड, ये सब क्या है, डेंगी, ठीक है। सो ये सब क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। सो ये सब बहुत ज़्यादा राइज होगा। लोग जो कितने ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इतना सब कुछ होगा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत होगा, लोगों का कैटल्स मरेंगे, लोगों का आमदनी कम हो जाएगा, उन लोगों का जो वर्किंग प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगा, इकोनॉमिक लॉसेज होंगे एंड मेनी मोर सच थिंग्स दैट कैन ऑकर, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। एंड साइक्लोन सिर्फ ट्रॉपिकल एरिया में नहीं, बॉम्ब साइक्लोन्स भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, बॉम्ब साइक्लोन्स भी फॉर्म कर सकते हैं। सो मेनी इश्यूज वी कैन कनेक्ट विद, ठीक है, सो मेनी इश्यूज इट इज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा जो है हॉटेस्ट मंथ जो है हमें देखने को मिलेगा, और कंट्रीज लाइक यू कैन सी यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला है कि हॉटेस्ट जनवरी और हॉटेस्ट फरवरी। कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बॉस्निया, क्रोएशिया, जेकिया, ठीक है, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, हंगरी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिला। और इंडिया में भी जो है हॉटेस्ट एवर जो फरवरी हमने देखा था वो हमने 2006 में देखा था, ठीक है। सो इट वाज अराउंड 21.94 डिग्री सेल्सियस। बट इस साल भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और गर्मी जो है ना, अगर इस महीने में गर्मी पड़ेगी ना, जैसे फरवरी और जनवरी का महीना गर्मी अगर पड़ेगा, देन हमें क्या होगा कि जो गेहूं है, वीट का जो कल्टीवेशन, क्योंकि आपको मालूम है वीट की कटाई जो है मार्च अप्रैल के महीने में होता है, गेहूं की कटाई मार्च अप्रैल के महीने में होता है। सो गेहूं जो है उसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्शन होगा, बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्शन होगा, देन इट मीन्स कि उसका जो प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत चीज़ें जो है कनेक्टेड है विद द इन्वायरमेंट, विद द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो ऐसा न्यूज़ जो है इट इज़ वेरी कंसर्निंग, ठीक है, इट्स वेरी कंसर्निंग। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक दिक्कत पता है क्या है, इफ वी टॉक अबाउट इन डिटेल ना, यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जो ग्लोबल जो नॉर्थ की कंट्रीज है ना, दे आर नॉट डूइंग इनफ, ठीक है, दे आर नॉट डूइंग इनफ। कंट्रीज लाइक इंडिया, वी आर ट्राइंग, क्या है, हम कितना 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इवन तो वी डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, बट वी आर ट्राइंग कॉन्स्टेंटली। हम जो है कितना स्कीम्स अगर आप देखें, पीएम सूर्योदय स्कीम्स एंड मेनी अदर स्कीम्स, जल जीवन मिशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, जो भी हम अपने एंड से जो भी कर सकते हैं, वी आर ट्राइंग टू डू इट एंड वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट, ठीक है। हम अपना ग्रीन हाइड्रोजन, आप देखिए हमने फेरीज बना दी, हमने क्लीन एनर्जी के लिए कितना ट्रांजिशन कर रहे हैं। वी आर डूइंग सच कमेंडेबल जॉब। अगर हम देखें, वी आर परफॉर्मिंग इवन बेटर देन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। अगर आप देखें तो हमारा पर कैपिटा एमिशन जो है इट इज़ वे लेस देन दैट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। हम कितना एमिट करते हैं, दैट इज वे लेस, ठीक है। सो दूसरी कंट्रीज जो है दे आर नॉट डूइंग इक्वल, ठीक है। हमारे से जितना हम कर पा रहे हैं, बट दूसरी कंट्रीज जो है हमसे इक्वल नहीं होंगे। और बट इसका ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इंडिया में क्लाइमेट चेंज नहीं आएगा, इट्स अ वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो सारी कंट्रीज को एक साथ आके करना चाहिए, एक साथ जो है कोलैबोरेट करना चाहिए, बट वी आर नॉट सीइंग दैट इज द बिगेस्ट इशू हियर, ठीक है। वो जो है सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है, ठीक है। वेस्ट और ईस्ट के बीच में जो है ये वेस्ट और ईस्टर्न कंट्रीज, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ के बीच में हमें एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। द विलिंगनेस
ठीक है, द विलिंगनेस टू ब्रिंग अ चेंज इट्स वेरी लो, ठीक है, अमंग अदर कंट्रीज, बट कंट्रीज लाइक इंडिया दे आर ट्राइंग कंटिन्यूसली, ठीक है. सो आई होप आपको ये जो है ये टॉपिक समझ आ गया होगा. आई हैव ट्राइड टू कनेक्ट सो मेनी डॉट्स हियर. आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है. वी कैन मूव ऑन फर्दर एंड द लास्ट न्यूज फॉर टुडे इज इंडिया अचीव्स 16% डिक्लाइन इन न्यू टीबी केसेस सिंस 2015, ठीक है. सो यहाँ पर कुछ डेटा है कि हमने जो है अगर आप देखें तो पहले जो 2015 में कैसा आता था कि पर लैख पॉपुलेशन में 237, ठीक है, 237 जो है केसेस आते थे. 237 केसेस पर लैख जो पॉपुलेशन है उसमें 237 जो है केसेस आता था ऑफ टीबी. बट 2022 में इट हैज़ रिड्यूस्ड, ठीक है, इट हैज़ रिड्यूस्ड 199 केसेस पर लैख पॉपुलेशन में, 199 केसेस. तो इट्स अ रिडक्शन ऑफ अराउंड 15-16%. सो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है ये वेंसडे को जो है बताया था, स्टेटिंग कि हमारा जो टारगेट है ना, आपको पता होना चाहिए हमारा टारगेट क्या है. 2025 तक वी वांट टू बी टीबी मुक्त भारत, ठीक है, टीबी मुक्त भारत. इसके लिए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, लाइक निक्षय पोर्टल, ठीक है, निक्षय पोर्टल हमने इस तरीके से बनाया है फॉर जितने भी टीबी के पेशेंट्स हैं उनको जो है रजिस्टर करवाने के लिए हमने निक्षय पोर्टल जो है इस तरीके से पोर्टल्स बनाए थे. हमने बहुत ज़्यादा एलोकेशन किया है इन बजट टू यू नो काउंटर दिस टीबी का प्रॉब्लम, ठीक है. और अगर आप देखें तो टीबी जो है ना ये माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है. माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है जो आपके लंग्स में इफेक्ट करता है, ठीक है, नॉट मतलब हर जगह ही करता है बट सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है आपका लंग्स में करता है, ठीक है. सो इसके लिए हमारे पास एक दवाई भी है, उस दवाई को हम स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बोलते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन. और एक जो आपका वैक्सीन भी है उसको हम BCG वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. सो ये जो है ये माइकोबैक्टीरियम को किल करने के लिए ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड BCG जो है हम देते हैं, ठीक है. सो याद रखिएगा 2025 तक 2025 तक वी हैव विजन कि हम जो है टीबी मुक्त भारत बनना चाहेंगे. और माइकोबैक्टीरियम जो है ये बैक्टीरिया है जो टीबी जो है इसको कॉज करता है, ठीक है. ये बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, इसकी वजह से टीबी होता है. इसके लिए वैक्सीनेशन है, BCG है वैक्सीनेशन का नाम, और स्ट्रेप्टोमाइसिन है. एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये BCG जो है ना, BCG जो दवा वैक्सीन है ये बहुत बार इंडिया के केसेस में काम नहीं करता है, ठीक है. बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो वैक्सीन है या फिर जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो दवाई है ये काम नहीं करता है इन दी इंडियन बॉडी, ठीक है, इंडियन बॉडीज. बिकॉज ये जो BCG वैक्सीन बनाया गया है इट वॉज मेड कीपिंग इन व्यू ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप, ठीक है, यूरोप के पीपल के. तो वहाँ पे इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ पे वेदर अलग है, वहाँ पे क्लाइमेट अलग है, वहाँ का खान पान अलग है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड यहाँ पर इंडिया इन द अदर हैंड वी हैव वेरी रगेड आपका इन्वायरमेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट भी आप बोल सकते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है. सो इसके वजह से जो है कभी कभी जो है बहुत सारी वैक्सीन जो है इंडिया में काम नहीं करते, ठीक है. सो ये भी एक दिक्कत है कि हमने जो है ये 100% जो है रिजल्ट नहीं निकाल पाया, ठीक है. सो ये एक इशू है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम जो है टीबी को जो है जितना जल्दी वी कैन इरेडिकेट, हम जो है टीबी को इरेडिकेट करना चाहते हैं. यहाँ पर एक और दिक्कत क्या है पता है, जो टीबी का केसेस ना ज़्यादातर जो है आपको देखने को मिलेगा जो जहाँ पर आदिवासी रहते हैं ना वहाँ पर, या फिर जो टी ट्राइबल्स जो है ना, टी ट्राइब्स जो है वहाँ पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है. वेरी रिसेंट केस, इट वॉज रिसेंट स्टडी दैट वॉज डन इन दार्जिलिंग. तो वहाँ के जो टी ट्राइब्स है ना वहाँ पर, या फिर नॉर्थ बंगाल आप बोल सकते हैं, ठीक है, नॉर्थ बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है आपको केसेस देखने को मिला था ऑफ टीबी, ठीक है. सो ये जो है जो इनको, क्योंकि ये जो सेक्शन ऑफ पीपल है दे आर नॉट वेरी अवेयर अबाउट कंसेप्ट्स लाइक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, AMR दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में. सो वो क्या करते हैं कि जब उनको टीबी होता है वो जागते हैं, बट वो जो दवाई है उसको वो मे बी लाइक 18 महीने का कोर्स है, ठीक है, 18 महीने का कोर्स होगा. सो मे बी लाइक वो लोग 1 साल करके और 6 या 8 महीने जो है वो अच्छे से दवाई नहीं खाते. तो उसकी वजह से क्या होता है, रिकरेंस हो जाता है. अब रिकरेंस होता है तो बॉडी को पता चल जाता है, जो ये बैक्टीरिया है उसको पता चल जाता है, अच्छा अब ये तो स्ट्रेप्टोमाइसिन खाएगा, देन वी कैन बिल्ड वन स्पाइक प्रोटीन, और उसको क्या करेंगे कि तब वो क्या करने लगता है, ये जो बैक्टीरिया है ये रेजिस्ट करने लगता है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन को ये रेजिस्ट करने लगता है. सो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है. सो रेजिस्ट करने लगता है, तो वो बहुत बड़ा
दिक्कत हो जाता है कि अब उसके बाद क्या है, फिर हमें हायर डोज देना होता है या फिर वी हैव टू चेंज मेडिकेशन। सो बहुत सारे इश्यूज है रिलेटेड टू टीबी। सो इसमें से मैंने आपको 2 बताया, एक तो बीसीजी काम नहीं करता, दूसरा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये यहाँ पर एक प्रिवेलिंग इशू है, ठीक है। सो इट्स गुड कि जो है डेटा के अनुसार जो है कम हुआ है टीबी का केसेस, बट इट्स स्टिल हाई, ठीक है, इट्स स्टिल वेरी वेरी हाई, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो है टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.